afternoon, students. I am Gitanshi Aditya, your English teacher for the session. Today we are going to start our first class. क्लास शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप अपने सामने एक पेन और एक नोटबुक रेडी रखें और जैसे ही मैं कुछ लिखने को बोलूँ आप लिखने के लिए रेडी हो जाएं। मैं अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी और ये क्वेश्चंस बहुत इजी होंगे, सो आप घबराइएगा नहीं। मेरा पहला क्वेश्चन ये है। अच्छा, क्वेश्चंस मैं तो बोलूँगी, साथ में आप अपने राइट हैंड साइड पर भी ध्यान देंगे और ये क्वेश्चंस आप उसमें से भी देख सकते हैं, चाहे जो मैं बोलूँ आप उससे भी सुन सकते हैं, ठीक है। हम अब क्वेश्चन सुनते हैं। माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ फाइंड आउट द नेम्स ऑफ सम एनिमल्स दैट बिलोंग टू द फैमिली ऑफ डॉग्स। आपको कुछ ऐसे एनिमल्स के नाम बताने हैं जो कि डॉग फैमिली से बिलोंग करते हैं, या ऐसे कुछ एनिमल्स जो कि डॉग की तरह दिखते हैं। अगर आपको ऐसे एनिमल्स के नाम पता है तो आप किन्हीं दो एनिमल्स के नाम अपने नोटबुक पर आंसर नंबर 1 डालकर लिख लें। अगर आपको ये लिखने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए तो आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। हैव यू रेड अ गुड स्टोरी अबाउट अ डॉग? क्या आपने डॉग के बारे में कोई स्टोरी पढ़ी है? अगर आपने पढ़ी है तो आप इसका आंसर येस देंगे, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप इसका आंसर नो देंगे। ये आप अपनी नोटबुक पर लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन का एक नेक्स्ट पार्ट भी है जो है टॉक टू द क्लास अबाउट द स्टोरी, द थीम एंड द रोल ऑफ डॉग इन द स्टोरी। आपको इस स्टोरी के बारे में क्लास में बात करनी है, पर क्योंकि हम क्लास में नहीं हैं तो आप इस स्टोरी को अपनी पेरेंट्स से शेयर कर सकते हैं। आपको उन्हें ये बताना होगा कि उस स्टोरी का थीम क्या था, या उसमें डॉग का क्या रोल था, क्या काम कर रहा था डॉग, क्या वो किसी की मदद कर रहा था, क्या किसी और तरीके से कुछ और काम कर रहा था, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू अवर थर्ड क्वेश्चन। हाउ मेनी ब्रीड्स ऑफ डॉग्स हैव यू सीन इन योर नेबरहुड? आपने अपने सराउंडिंग्स में या अपने आसपास कितने अलग अलग तरीके के डॉग देखे हैं? अगर आपने 2 तरीके के डॉग देखे हैं जो कि एक दूसरे से बहुत अलग हैं तो आप अपनी नोटबुक पर 2 लिखेंगे। अगर आपने उससे ज़्यादा देखे हैं तो आप ज़्यादा लिखेंगे, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू अवर फोर्थ क्वेश्चन। लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई द ब्रीड द पपीज़ बिलोंग टू। आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिख रहा होगा। इस पिक्चर में एक डॉग है, या कहें डॉग की ब्रीड है, प्रजाति है, ठीक है। आपको ये बताना है कि ये कौन सी प्रजाति का डॉग है या कौन सी ब्रीड के पपीज़ हैं। छोटे छोटे हैं, ये बच्चे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये कौन सी ब्रीड के हैं, क्या बोला जाता है इन्हें? अगर आपको पता है तो आप उनका नाम अपनी नोटबुक पर आंसर नंबर 4 डालकर लिख लें, ठीक है। अब जबकि हमने सारे क्वेश्चंस देख लिए, अब मैं आपको ये बताऊंगी कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, पर शायद आपने गेस तो पहले ही कर लिया होगा। So today we are going to start our first chapter, Dog, our best friend. So students, अब हम चैप्टर रीड करने जा रहे हैं। तो जब मैं रीडिंग करूं तब आपका पूरा ध्यान अपने रीडिंग पेज पर होना चाहिए। अगर आपके पास बुक है तो आप उस बुक पर भी ध्यान दे सकते हैं। साथ में आपको वर्ड्स बहुत ध्यान से सुनने होंगे। अगर आप वर्ड्स ध्यान से सुनेंगे तो आप उन्हें याद कर पाएंगे या उन्हें अच्छे से प्रोनाउंस कर पाएंगे, ठीक है। So let's start reading. There is a deep bond that exists between animals and human beings. Animals are truly our friends and they love to be among people. They enjoy the friendship of adults and love the company of young children. If we look at the animal kingdom and list the numerous animals that have had a long-standing relationship with human beings, the dog finds the premier position. There are many people who love to share their homes with a lovely breed of dog, be it a spotted Dalmatian or a tiny puffy Pomeranian. Dogs have found a very special niche in our homes. Why do you think that there are so many people all over the world who love dogs? Dogs are truly friendly, compassionate, and are our best friends.
They are very loyal animals and they have remarkable abilities to serve people in all walks of life. We have heard about dogs helping the police, and we have noticed how they could lead some blind people on the road to safety. अब हमने ये चैप्टर अच्छे से रीड कर लिया है. अब मैं आपको इसे समझाने जा रही हूँ. तो जब मैं आप इसे समझाऊँ तब आप बहुत ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें. ठीक है? Let's start. There is a deep bond that exists between animals and human beings. Animals और human beings के बीच में एक बहुत ही गहरा रिश्ता होता है, बहुत ही डीप बॉन्ड होता है. मतलब वो एक दूसरे से बहुत क्लोज होते हैं. ठीक है? एनिमल्स आर ट्रूली अवर फ्रेंड्स. एनिमल्स सच में हमारे दोस्त होते हैं. वो हमारे पास रहना बहुत पसंद करते हैं. एंड दे लव टू बी अमॉन्ग पीपल. वही कि वो हमारे पास रहना बहुत पसंद करते हैं. दे एन्जॉय द फ्रेंडशिप ऑफ एडल्ट्स एंड लव द कंपनी ऑफ यंग चिल्ड्रन. उन्हें बड़े लोगों के साथ, एडल्ट्स मतलब बड़े लोग जो हमसे बड़े हैं, आपके मम्मी पापा हो गए, उनके साथ उन्हें फ्रेंडशिप करना बहुत पसंद होता है. एंड दे लव द कंपनी ऑफ यंग चिल्ड्रन. और उन्हें छोटे छोटे बच्चों के साथ रहना भी बहुत पसंद होता है, जैसे आप लोगों के साथ. आप लोग भी छोटे बच्चे हो, डॉग को आप लोगों के साथ खेलना बहुत पसंद होता है. ठीक है? नेक्स्ट पैराग्राफ पर आते हैं. इफ़ वी लुक एट द एनिमल किंगडम, अगर हम जानवरों की दुनिया की तरफ ध्यान दें, जैसे हम तो ह्यूमन बींग्स हैं, हम पूरी जगह रहते हैं, बट जानवर कहाँ रहते हैं, एनिमल्स कहाँ रहते हैं, जंगल में. तो हम जंगल में रहने वाले या जितने भी एनिमल्स हैं उनकी तरफ ध्यान दें, उनके पूरे जितने भी जानवर हैं उनकी तरफ ध्यान दें, तो हमें ये पता चलेगा कि हम अगर लिस्ट द न्यूमरस एनिमल्स, और ऐसे एनिमल्स के नाम लिखें जिनका ह्यूमन बींग्स के साथ बहुत लंबा रिश्ता रहा है. क्या आप बता सकते हो कौन कौन से एनिमल्स हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के साथ रहे हैं? सोच लो, मैं बताती हूँ. देखो, हॉर्स हमारे काम आता है. काऊ, वो हमें मिल्क देती है, बहुत सारे काम आती है. शीप, वूल के लिए हमारे काम आती है. गोट, मिल्क देती है, और बहुत सारी चीज़ें. तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के काम आते हैं या ह्यूमन बींग्स के साथ रहते हैं. बट उन सभी एनिमल्स में डॉग सबसे इम्पॉर्टेंट होता है. ठीक है? वो प्रीमियर पोजीशन होता है, मतलब उसका सभी एनिमल्स में सबसे ऊपर वाला स्थान होता है. ठीक है? There are many people who love to share their homes with a lovely breed of a dog. ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अपने घर में एक कोई प्यारा सा ब्रीड का, प्रजाति का डॉग रखना पसंद होता है. फिर बी इट अ स्पॉटेड डैल्मेशियन और अ टाइनी पफी पोमरेनियन, चाहे वो कोई डैल्मेशियन डॉग हो जिसमें बहुत सारे ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, या कोई पफी पोमरेनियन डॉग हो, छोटा सा फुल्लू सा कोई पोमरेनियन डॉग हो. ऐसे बहुत सारे अलग अलग ब्रीड के डॉग होते हैं. ठीक है? तो लोग इन्हें अपने घर में रखना बहुत पसंद करते हैं. डॉग्स हैव फाउंड अ वेरी स्पेशल नीश इन आवर होम्स. डॉग्स ने हमारे घर में एक बहुत ही कंफर्टेबल प्लेस बना ली है. इसका मतलब ये है कि वो ना हमसे बहुत ज़्यादा घुल मिल गए हैं, बहुत ईजिली हमारे साथ वो रह सकते हैं. ठीक है? वाई डू यू थिंक दैट देयर आर सो मेनी पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड हु लव डॉग्स? क्यों आपको ऐसा लगता है, या क्यों आप ऐसा सोचते हो कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको डॉग्स इतने पसंद हैं? तो इसका रीज़न ये है कि डॉग्स आर ट्रूली फ्रेंडली. डॉग सच में हमारे एकदम फ्रेंडली होते हैं, हमारे क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, कंपैशनेट होते हैं. इसका मतलब वो आपके लिए दया दिखाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ठीक है, और आपकी मम्मा ने आपको डांट दिया है, तो आप बहुत दुखी होकर बैठ जाते हो ना कि मम्मा ने आज डांट दिया, मम्मा ने आज मेरे को मोबाइल खेलने नहीं दिया. फिर आप गुस्सा हो जाते हो. तो जब आप गुस्सा हो के बैठ जाते हो तो डॉग आपके पास आते हैं और आपको चीयर अप करते हैं, आपको खुश करने की कोशिश करते हैं. इस तरीके से वो आपके प्रति दया दिखाते हैं. ठीक है? एंड आर अवर बेस्ट फ्रेंड्स, और वो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं. दे आर वेरी लॉयल एनिमल्स. वो बहुत ही वफ़ादार होते हैं, वो कभी भी आपको छोड़ कर नहीं जाएंगे. कभी कोई डॉग किसी भी इंसान को छोड़कर नहीं जाता है. They have remarkable abilities to serve people in all walks of life. उन्हें लोगों की, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से लोगों की हेल्प करने में की एबिलिटी होती है. उनमें बहुत क्षमता होती है कि वो हर तरीके से लोगों की हेल्प कर सके.
वी हैव हर्ड अबाउट डॉग्स हेल्पिंग द पुलिस। हमने ये भी सुना है कि वो डॉग्स जो हैं वो मतलब पुलिस वालों की हेल्प करते हैं। वो ना अगर कोई चोर भाग गया है तो वो उनको सूंघ कर पता लगा लेते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं। एंड वी हैव नोटिस्ड हाउ दे कुड लीड सम ब्लाइंड पीपल ऑन द रोड टू सेफ्टी। और हम ये भी पता लगा सकते हैं कि हमने ये नोटिस भी किया है कि वो कैसे किसी ब्लाइंड मैन को, जो कि अंधे आदमी होते हैं, उन्हें रास्ता या रोड सेफ्टी से पार करवा देते हैं। ठीक है, इन सब तरीके से डॉग ह्यूमन बींग्स की हेल्प करते हैं। अब हमने आज का ये जो रीडिंग है वो कंप्लीट कर लिया है। अब आप इस पेज पर ध्यान देंगे, आगे आपको मिलेगा एक एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब होता है जो वर्ड दिया गया है उसके विपरीत, उल्टा। जैसे लंबा है कोई तो उसका उल्टा हो जाएगा छोटा। अगर कोई बहुत मोटू है तो उसका उल्टा हो जाएगा पतला। दैट इज फैट एंड थिन। ओके, यहाँ पे हमने दिखा है डीप। डीप का एंटोनिम है शैलो। डीप का मतलब होता है गहरा। अगर आपने कभी भी ओशन देखा है या नहीं भी देखा है तो आप तो ये तो जानते हो ना कि ओशन बहुत गहरा होता है। तो डीप का मतलब होता है गहरा। जैसे जैसे आप ओशन के अंदर जाते जाओगे पानी गहरा होते जाता है, लेकिन जैसे जैसे आप पानी से बाहर आते जाओगे तो बीच आता है, तो बीच में पहुंचते टाइम तो पानी कम रहता है ना, तो वो होता है शैलो। समुद्र के अंदर डीप वाटर, समुद्र से आप बाहर निकलते जाओगे तो शैलो वाटर। ठीक है, अब हम कुछ न्यू वर्ड्स देखेंगे और उनकी मीनिंग्स जानेंगे। हमारा पहला न्यू वर्ड है प्रीमियर। प्रीमियर मतलब होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब जो सबसे महत्वपूर्ण हो। ठीक है, अब जैसे डॉग्स हमारी लाइफ में प्रीमियर पोजीशन रखते हैं, डॉग्स का हमारी लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। सो प्रीमियर मीन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नीश, अ कंफर्टेबल प्लेस, कोई भी जगह जो बहुत कंफर्टेबल हो, जो आरामदायक हो, उसे हम नीश कहते हैं। ठीक है। कंपैशनेट, फीलिंग और शोइंग सिंपैथी टुवर्ड्स पीपल हु आर सफरिंग, ऐसे लोगों के लिए सिंपैथी दिखाना, दया दिखाना जो कि बहुत मुश्किल में हो या जो कि बहुत दुखी हो, ऐसे लोगों के लिए सिंपैथी, दया दिखाना को हम कंपैशनेट होना कहते हैं। ठीक है, अब हमने अपने न्यू वर्ड्स जान लिए हैं, एंटोनिम जान लिया है। अब आप इस पेज पर दिए गए ब्राउन बॉक्स की तरफ ध्यान देंगे। इसमें क्वेश्चन है, टिक द क्वालिटीज़ ऑफ अ डॉग। आपको डॉग की क्वालिटीज़ के ऊपर टिक करना है। यहाँ पे 4 क्वालिटीज़ दी गई हैं। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई भी क्वालिटी डॉग की है तो आप उस पर टिक करेंगे। फर्स्ट इज़ लॉयल, सेकेंड लेज़ी, थर्ड फ्रेंडली एंड फोर्थ इज़ कंपैशनेट। ठीक है, ये 4 क्वालिटीज़ में से अगर आपको जो भी क्वालिटी डॉग की दिखती है आप उस पर टिक करेंगे। ये आपका HW है, इसे आपको होमवर्क में कर लाना है। साथ में जब हमने स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे 4 क्वेश्चन पूछे थे। अगर आपने उस टाइम आंसर लिख लिए थे बहुत अच्छी बात है, पर अगर आपने नहीं लिखे थे तो आप उन क्वेश्चंस के आंसर अभी लिखें और आंसर बाद में हमें सेंड करें। ठीक है, अब हमने आज का चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट पेज की तरफ पढ़ेंगे और आगे इस चैप्टर के बारे में और डॉग्स के बारे में और अच्छे से जानेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।